हमारे देश के प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते थे, अकेले 370 की बात करते थे, वो 240 में अटक गए। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इस देश के नौजवान को हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी देने की बात करते थे। एक भी काम वायदे के अनुसार करने की बजाय उल्टा करने का काम किया। लेकिन उस किसान को और किसान के ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं आने, जिस किसान को दिल्ली नहीं आने देता था, वो उसके सामने दिल खोल करके उससे आंख से आंख मिला करके उस उस देश की संसद के सामने आया और उस मोदी के सामने किसी मंत्री के बच्चे को अग्निवीर में भेज के बताए तो उनको पता लगेगा कि ये सुधार है या इससे बड़ा कोई बिगाड़ भी नहीं हो सकता। किसान और आम जनता के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए। फिर कोरोना के वक्त 3 किसान और आम जनता के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए और उनके खिलाफ पूरे देश के जितने भी किसान संगठन है 500 से ज्यादा, सब ने मिलकर, जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी कि वो काले कानून वापस 26 नवंबर 2020 को इस देश के अन्नदाता ने दिल्ली कूच का आह्वान किया और देश के निर्माता मजदूर भाइयों ने इस देश में आम हड़ताल का आह्वान किया। ये पहला मौका था जब इस देश का मेहनतकश किसान था, मजदूर था, उन्होंने इनकी नीतियों के खिलाफ एक साथ आह्वान किया। लेकिन अफसोस, ये किसान की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात करते थे, 2022 में किसान की आमदनी दूनी करने की बात करते थे, इस देश के नौजवान को हर साल 2 करोड़ को काम और नौकरी देने की बात करते थे, एक भी काम वायदे के अनुसार करने की बजाय उल्टा करने का काम किया। लेकिन उस किसान को और किसान के ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं आने दिया। इस देश की राजधानी में उस अन्नदाता का पैदा किया हुआ अन्न आ सकता है, दूध आ सकता है, मक्खन आ सकता है, सब्जी आ सकता है, लेकिन वो अन्नदाता अपनी मांग, अपनी समस्या बताने के लिए देश की राजधानी में देश की सरकार के सामने नहीं आ सकता। इसलिए मैंने तो 24 तारीख को जब पहली बार इस देश की संसद में आने का मौका मिला तो वही ट्रैक्टर लेकर के इस देश की संसद के दरवाजे पे आया और हमने कहा ये अमराराम वो किसान भी आया है जो 13 महीने तक देश की राजधानी के बॉर्डरों पे रहा, जिसमें तूफान भोगा, सर्दी, गर्मी, बरसात सब में, इसलिए ट्रैक्टर लेके उस देश की संसद के सामने आया और उस मोदी के सामने, जिस किसान को दिल्ली नहीं आने देता था, वो उसके सामने दिल खोल करके उससे आंख से आंख मिला करके उस सवाल पूछा। आज वो लेटर भी मेरे पास है, तो 9 दिसंबर 2021 को लिख के दिया था। इस भारत सरकार ने कहा था हम एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाएंगे, हम जितने भी झूठे मुकदमे बनाए हैं वो वापस लेंगे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज देंगे। लेकिन 2024 आ गया, एक कदम भी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से चाहे विद्यार्थी जीवन से, जो स्पीकर की सबसे बड़ी कॉलेज जो राजस्थान की जिसके 14,000 विद्यार्थी थे, उनका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा 89 में। मेरी ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा है, उसका 2 दफा सरपंच रहते हुए 93 में, क्योंकि बाइपोलर है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगातार हमारी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन लगातार 93 से लेके 2013 तक लगातार 20 साल तक राजस्थान की विधानसभा में, और वो आंदोलन चाहे बिजली की रेट का हो, राजस्थान नहर में किसान की खेत बचाने के लिए सिंचाई पानी का सवाल हो, जहाँ 7 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। 8 दिन अमरूदों के बाद विधानसभा के सामने 8 दिन महापड़ाव डालकर पहली बार आंदोलन बहुत हुए हैं,
हरियाणा में बिजली की रेट के लिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश में हुए हैं, लेकिन लोगों की, सरकार की, पुलिस की गोलियों से शिकार हुए और रेट वापस नहीं हुई। लेकिन 8 दिन की शांतिपूर्वक पड़ाव लाखों लोगों के बाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को बधाई हुई, पूरी की पूरी रेट वापस करनी पड़ी और आज उससे भी कम रेट राजस्थान के 18 लाख किसान परिवारों को देने पड़ती है। चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे काले कानून हो। कि मेरा तो आपसे तमाम साथियों से यही निवेदन है, चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इस अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष है निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाने का, आम जनतंत्र के जो संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उन्होंने निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते थे, अकेले 370 की बात करते थे, वो 240 में अटक गए। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। निश्चित रूप से ये देश बचेगा, देश का अन्नदाता, मतदाता और नौजवान बचेगा हर तरफ से उन पे, चाहे वो अग्निवीर का सवाल हो। अभी देश के 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री ने उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उत्तर दिया है और कह रहा है कि फौज मिलिट्री में सुधार किया है अग्निवीर के माध्यम से। उनके तो बच्चा है नहीं, किसी मंत्री के बच्चे को अग्निवीर में भेज के बताए तो उनको पता लगेगा कि ये सुधार है या इससे बड़ा कोई बिगाड़ भी नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित रूप से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये संघर्ष जिसमें आप और हम सब लगे हुए हैं, हम भी जो चुनकर एक ताकत देकर के देश की संसद में भेजा है, मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जहां भी आप आवाज देंगे, अमराराम एक सांसद के रूप में, आपका साथी के रूप में आपके बीच में रहने का काम करेगा। सड़क से लेकर संसद तक आम आवाम की आवाज बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। और मैं आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।